ओम नमस्ते। शीर्षासन का नाम तो लगभग हर किसी ने सुना होगा। जब भी इस आसन की बात होती है, लोग कुछ सामान्य फायदे ही बताते हैं, जैसे तनाव कम होना, बालों की मजबूती, शरीर में संतुलन आना या मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना। लेकिन क्या सच में यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है? अगर केवल इतने फायदे होते, तो शायद बहुत से लोग सोचते कि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कम चर्चा होती है। योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक विशेष जीवन ऊर्जा होती है, जिसे अत्यंत मूल्यवान माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसे शरीर की शक्ति, तेज और ऊर्जा का आधार बताया गया है। माना जाता है कि जब इस ऊर्जा का सही संरक्षण और सही दिशा में उपयोग किया जाता है, तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यहीं पर शीर्षासन की भूमिका बताई जाती है। योग की मान्यता है कि जब हम शरीर को उल्टी दिशा में रखते हैं, तो रक्त संचार और ध्यान का केंद्र मस्तिष्क की ओर अधिक होता है। यदि इसके साथ अनुशासित जीवन शैली, संयम, सात्विक भोजन, प्राणायाम और ध्यान भी जोड़े जाएं, तो व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता को बेहतर ढंग से विकसित कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ एक दो दिन अभ्यास करने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। योग का असली प्रभाव तभी दिखाई देता है जब उसे नियमित और सही तकनीक से किया जाए। योग में यह भी कहा गया है कि गलत खान पान, अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना, अशांत मन और बुरी आदतें हमारी ऊर्जा को कमजोर करती हैं। वहीं अनुशासित जीवन, संतुलित आहार और आत्मसंयम उस ऊर्जा को संभालने में मदद करते हैं। जब यह सब शीर्षासन जैसे अभ्यासों के साथ जुड़ता है, तो कई लोगों को बेहतर एकाग्रता, आत्मविश्वास, मानसिक शांति और ध्यान में सुधार का अनुभव हो सकता है। नियमित योग करने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उनका मन कम भटकता है, काम में फोकस बढ़ता है और वे खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसके साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली का असर चेहरे की चमक, शरीर की फिटनेस और सीखने की क्षमता पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन प्रभावों का अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकता है और इन्हें किसी चिकित्सीय गारंटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यदि आप शीर्षासन सीखना चाहते हैं, तो इसे किसी योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही सीखें। गलत तरीके से करने पर गर्दन और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही केवल शीर्षासन ही नहीं, बल्कि प्राणायाम, ध्यान, अन्य योगासन और नियमित व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यही संतुलित तरीका आपको लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आपको ऐसी ही योग और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पसंद आती है, तो बताइए अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।